आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ये बहुत ही प्यारा सा सी शेल क्रोशे से बना हुआ। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ये सी शेल, बहुत ही प्यारी सी बास्केट। आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ हैंगिंग बास्केट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर पॉट के रूप में इसे हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ये बहुत ही प्यारा क्रोशे से बना हुआ डेकोरेटिव पीस। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें और ऑल बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शेल बनाने के लिए मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ पिंक कलर। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाना है। देखिए इस तरह से मैंने इस तरह से बनाया है। मैजिक सर्कल बनाते हुए ऊन को इस तरह से निकालेंगे इसमें से और इस तरह से इसको टाइट पकड़ लेंगे। धागा फिंगर पे लपेटते हुए यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। नॉट लगाने के बाद हमारे पास ये छोटा सा रिंग बन जाता है। देखिए इसके इस साइड में डबल ऊन है और इस साइड में सिंगल ऊन है, तो इस तरह से बनेगा। उसके बाद हमें इसके अंदर से 6 सिंगल क्रोशे यानी 6 क्रोशे हमें इसमें से निकालना है। 6 सिंगल क्रोशे 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 हमने सिंगल क्रोशे निकाल ली है। धागा हम खींच देंगे ये वाला इस तरह से। उंगली का धागा उंगली पर रहेगा, जो ये धागा इसको हम टाइट खींच देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट चेन में क्रोशे निकालेंगे इस तरह से और उनको इस तरह से निकालते हुए स्लिप स्टिच से इसको यहाँ से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ पर हम इस धागे से 2 नॉट लगा देंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद धागा ऊपर करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। तो हमारे पास ये 6 चेन है, तो 6 चेन में से ही हम 6 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। 6 डबल क्रोशिया टोटल हम निकाल लेंगे। इस तरह से ये लास्ट हमारी डबल क्रोशिया है। और इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद जो हमारी फर्स्ट सेकंड चेन हमने ली थी, तो जो थर्ड चेन है, थर्ड चेन में हम यहाँ पर क्रोशिया निकाल कर इसको ज्वाइंट कर देंगे। स्लिप स्टिच से इसको हमने ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे इस तरह से। 2 चेन लेने के बाद 1 और सेकंड चेन में हम दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया लेने के बाद इसको हम इसमें चेन में नेक्स्ट चेन में इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। इस तरह से स्लिप स्टिच ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर हम एक चेन लेंगे। देखिए ये हमारे पास ये इस तरह से गोल छोटा सा कटोरी टाइप का ये बन गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से पलट देंगे। ऐसे पलटने के बाद उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमें 1 2 3 चेन नज़र आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड चेन है इसमें हम क्रोशे निकालेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया। और इस वाली जो चेन है उसको हम स्लिप स्टिच लेंगे ऐसे। जो चेन का जो बैक साइड वाला हिस्सा है हमें सिर्फ वही लेना है, आगे वाला हिस्सा हमें नहीं लेना है। तो बैक पूरा टोटल जो शेल है वो बैक साइड वाले हिस्से में ही बनेगा, चेन का बैक साइड वाले एरिया में बनेगा। तो अब हमें यहाँ पर हम सिंगल चेन लेंगे, इसको हम टर्न करेंगे और फर्स्ट और सेकंड चेन में हम स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच लेंगे और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम इसको
नेक्स्ट चेन में ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ जो चेन लेंगे वो हम पूरी लेंगे इस तरह से और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद हम यहाँ एक चेन लेंगे और इसको हम इस तरह से पलट देंगे। चेन 1 लेने के बाद हमारे पास 1 2 3 4 चेन दिख रही हैं। 4 चेन हम 1 और सेकंड चेन में हम यहाँ पर अब हम सेकंड चेन में क्रोशिया निकालेंगे। सिंगल क्रोशिया सेकंड चेन में एंड सिंगल क्रोशिया, लास्ट में स्लिप स्टिच। इस तरह से जो ऊपर की साइड जो रो जाएगी उसमें हम लास्ट में स्लिप स्टिच लेंगे, जाते से वक्त भी और आते वक्त भी। तो हम एक चेन लेंगे, इसको टर्न करेंगे और सेकंड चेन में स्लिप स्टिच लेंगे। इस तरह स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसमें हम इसको ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेंगे। बैक साइड में करेंगे इसको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जो तीसरी चेन सेकंड चेन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया, हमारे पास 1 2 3 चेन होंगी और एक स्लिप स्टिच। तो सेकंड जो हमारी चेन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, इस तरह से सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया और फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया, लास्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच। इस तरह से एक चेन लेंगे, वापस टर्न करेंगे, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच, उसके बाद सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। जॉइंट करेंगे, नेक्स्ट चेन में जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच से, चेन लेंगे, टर्न करेंगे, 1 और 2 3 चेन है हमारे पास, 1 2 3, थर्ड चेन में क्रोशिया निकालेंगे क्योंकि हमें सेम लेनी है ये। सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, थर्ड टाइम सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच। फिर चेन लेंगे, टर्न करेंगे, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, थर्ड टाइम सिंगल क्रोशिया एंड 1 स्लिप स्टिच। जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच से, उसके बाद चेन। तो यहाँ पर हमारी 2 रो, 1 टाइम ऊपर जाना और 1 टाइम नीचे आना, दोनों रो हमारी सेम रिपीट हो रही हैं, जो कि हमने 3 सिंगल क्रोशिया और 1 स्लिप स्टिच लिया है। तो यहाँ पर हमारे सेक्शन शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम मार्कर लगा देंगे, इसमें हमने 3 सिंगल क्रोशिया 1 स्लिप स्टिच लिया है। तो ये हमारी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 1 रो कहलाएगी। तो हमारी फर्स्ट रो है, ऐसी हमें 3 रो बनानी है। 1 सेक्शन के हमारी 3 रो होंगी। 1 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। टर्न करेंगे और जब रो बनाएंगे हम तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरे में लेंगे, क्योंकि हमें सेम रिपीट करना है। 3 सिंगल क्रोशिया और 1 स्लिप स्टिच, हमें 3 सिंगल क्रोशिया और 1 स्लिप स्टिच की ये रो हमें कंप्लीट 3 बनानी है। तो देखिए कैसे बनानी है। ये 1 2 3 चेन है, थर्ड चेन में हम निकालेंगे। रिपीट करने के लिए हम थर्ड चेन में निकालेंगे और
सेक्शन जब हमारा सेकंड आएगा तो एक चेन हमारी बढ़ जाएगी, तब हम सेकंड चेन में बनाएंगे। तो ये हमारा लास्ट स्लिप स्टिच है। थोड़ा सा ये टाइट निकलता है तो मैंने थोड़ा टाइट लिया है, आप थोड़ा सा लूज लें जिससे इसको निकालने में आसानी हो। स्लिप स्टिच इस तरह से, फिर चेन 1, सेकेंड चेन में स्लिप स्टिच और 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 and 3। सिंगल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला है वो हम इसी के अंदर जॉइंट करेंगे। इस रो को हम यहीं पर जॉइंट करेंगे, इसी रो के अंदर। आगे से हमारी जो रो होंगी वो एक में 2 बार रो होंगी और एक में 1 बार रो। तो इस तरह से फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेंगे, चेन लेंगे और टर्न करने के बाद 1 2 3 थर्ड चेन में लेंगे, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, स्लिप स्टिच। ये स्लिप स्टिच। चेन लेंगे, टर्न करेंगे, सेकेंड चेन में स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और इसको हम यहाँ 2 हमने जो रो एक साथ जॉइंट किए हैं, इसको हम यहाँ नेक्स्ट वाले में जॉइंट करेंगे। तो देखिए इसकी हमें 3 सिंगल क्रोशिया 1 स्लिप स्टिच की हमें 3 रो बनानी थी। 1 हमारी बन चुकी, 2 हमारी बन चुकी, 3 रो हमारी बन चुकी है। तो 3 रो हमें ये बनानी थी। अब हम इसको यहाँ निकालेंगे जब हम इसको नेक्स्ट रो को बनाएंगे। अब हम यहाँ पर कॉलम सेक्शन हमारा दूसरा है, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन की हमारी 3 रो हैं। अब यहाँ पर हमने चेन ले ली है, इसको टर्न करेंगे ऐसे। अब सेकंड सेक्शन के लिए हम रो बढ़ाएंगे तो एक चेन हम बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम एक चेन बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम फर्स्ट और सेकंड चेन में हम क्रोशिया निकालेंगे। सेकंड चेन में हम क्रोशिया निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच। चेन 1, टर्न, सेकेंड चेन स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया 1, सिंगल क्रोशिया 2, सिंगल क्रोशिया 3 एंड सिंगल क्रोशिया 4। देखिए ये रो ले ली हमने। यहाँ हमारी फर्स्ट रो स्टार्ट हो गई सेकेंड सेक्शन की। तो हम यहाँ पर मार्कर लगा देंगे इस तरह से। यहाँ हमें ये भी चेक करना है कि यहाँ पे हमने 2 रो एक में से ही ली है, यहाँ पर हमने एक ही सिंगल ली है। अब नेक्स्ट में इसको ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। चेन लेंगे, टर्न करेंगे। अब हमें फर्स्ट सेकंड में नहीं डालना है, थर्ड में डालना है। थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया एंड सिंगल क्रोशिया। लास्ट वाला स्लिप स्टिच इस तरह से। चेन 1, टर्न, सेकेंड चेन स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया एंड सिंगल लास्ट वन सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 रो एक में ज्वाइंट की है, यहाँ सिंगल एक रो ज्वाइंट हो गई और यहाँ हम
2 रो एक में ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। तो हमारी 1 रो 2 रो हमारी हो गई सेकंड सेक्शन की, 2 रो हो गई। हमें सेकंड सेक्शन में 5 रो बनानी है, सेम एज 5 रिपीट करनी है। तो 2 हमारी बन चुकी हैं, हम 3 और बना लेंगे। तो उसके लिए टर्न सेकंड चेन में, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया। जब तक आपके ये रो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको थर्ड चेन में ही सिंगल क्रोशिया लेना है। और स्लिप स्टिच लास्ट में, लास्ट का जो स्लिप स्टिच लेना है रो ख़त्म होते ही और रो स्टार्ट होते ही स्लिप स्टिच। इस तरह से सेकेंड चेन स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, जॉइंट नेक्स्ट में आप जॉइंट करेंगे तो ये दोनों जो रो हैं इनके बीच में जगह बनी हुई है, इसमें आपको जॉइंट करना है। चेन 1, टर्न थर्ड चेन में स्लिप सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 1 स्लिप स्टिच चलेंगी 5 रो तक। स्लिप स्टिच, सेकेंड चेन स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया एंड लास्ट सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे हमने 2 लिया है, यहाँ पर हमने 1 लिया है और नेक्स्ट में हम इन दोनों रोज के बीच में हम जॉइंट कर देंगे इसको और टर्न करेंगे एक सिंगल क्रोशिया लेने के बाद। उसके बाद सिंगल चेन लेने के बाद थर्ड चेन में हम डालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया एंड 1 स्लिप स्टिच। चेन 1, सेकेंड चेन स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया यानी टोटल 4 सिंगल क्रोशिया, 3 एंड 4। अब हम इसको इसके अंदर ही ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर हमने ये ज्वाइंट सिंगल किया, डबल किया, सिंगल किया और ये डबल, इस तरह से 1 2 3 4 5 हमारी 5 रो कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए 5 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। चेन 1 लेंगे, फर्स्ट सेकंड सेक्शन हमारा खत्म हो चुका है, सेकंड भी हमारा खत्म हो चुका है। अब थर्ड सेक्शन शुरू होगा। उसके लिए थर्ड सेक्शन में जो रो बनानी है वो कितनी बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो थर्ड सेक्शन के लिए हम यहाँ पर इसको मार्कर को लगा देंगे। यहाँ फर्स्ट में थर्ड सेक्शन हमारे कम स्टार्टिंग करेंगे हम तब इसको लगाएंगे, तो इसलिए इसके लिए हम इसको टर्न करेंगे और फर्स्ट सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ बढ़ा रहे हैं इसलिए सेकंड चेन में लिया है। सिंगल क्रोशिया, थर्ड सिंगल क्रोशिया, फोर्थ सिंगल क्रोशिया एंड फिफ्थ सिंगल क्रोशिया, यानी 5 सिंगल क्रोशिया हैं और 1 स्लिप स्टिच। 5 सिंगल क्रोशिया 1 स्लिप स्टिच, टर्न करेंगे सेकंड चेन में स्लिप स्टिच, फाइव सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया और इसको ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करते वक्त याद रखना है आपको रो देखनी है। यहाँ पर हमने सिंगल रो ली है, यहाँ पर हमने डबल रो ली है। अब हम यहाँ पर इसको सिंगल रो में ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। एक चेन लेंगे और इसको टर्न करेंगे। अब हमने यहाँ पर 1 क्रोशिया बढ़ा दिया था, मार्कर लगा देंगे इस जगह पर। थर्ड सेक्शन है,
हमें यहाँ पर 5 रो बनानी है। अब हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन रिपीट करनी है। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 1 स्लिप स्टिच, 1 स्लिप स्टिच। रिपीट करेंगे इसी को। सेकेंड चेन, स्लिप स्टिच और 5 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। इस तरह से हम यहाँ पर हमने एक में 2 बार लिया है, यहाँ सिंगल हो गई और यहाँ पर हम नेक्स्ट में जॉइंट करेंगे इसको इस तरह से। चेन 1। तो इसकी हमें 5 रो बनानी है। 1 रो, 2 रो एंड 3 4 एंड 5। तो इसकी 5 रो हमें कंप्लीट करनी है। अब हमें यही रिपीट करना है। थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया। जब तक हमारी ये 5 रो रिपीट होंगी तब तक हमें थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया लेना है और लास्ट वाला स्लिप स्टिच। स्टार्टिंग में भी हम एक चेन लेके स्लिप स्टिच लेंगे। ये हिस्सा हमारा एक चेन लेके स्लिप स्टिच में ही आएगा, जाते समय भी और आते समय भी। तो मैं ये 5 रो कंप्लीट कर लेती हूँ। 1 2 3 हमारी कंप्लीट हो गई हैं। लास्ट वापस आएंगे तो हमारी थर्ड कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमें 5 रो कंप्लीट करनी है। तो देखिए 5 हमारी रो कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी यहाँ पर थर्ड सेक्शन ख़त्म हो गया, हमारा फोर्थ सेक्शन शुरू होगा। तो फोर्थ सेक्शन के लिए हम यहाँ पर चेन लेंगे और फर्स्ट और सेकंड चेन में हम यहाँ पर क्रोशिया निकालेंगे। सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 and 1 slip stitch। चेन 1, सेकेंड चेन में स्लिप स्टिच, उसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया एंड 6 सिंगल क्रोशिया। और इसको हम यहाँ पर हमारी फर्स्ट है, यहाँ पर हमें इसी में इसको जॉइंट करना है। तो हमारी 2 रो इसी में जॉइंट हो जाएंगी। इसमें जॉइंट कर दिया और यहाँ मार्कर को यहाँ से निकाल कर मार्कर हम इसमें लगा देंगे। अब यहाँ पर हम सिंगल चेन लेंगे। अब हमें थर्ड में चेन में लेना है। सेकंड चेन में हम जब क्रोशिया बढ़ाते हैं तब लेते हैं। अब हमें क्रोशिया नहीं बढ़ाना है। हमें थर्ड सेक्शन की फोर्थ सेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे फोर्थ सेक्शन की 8 लाइन हमें कंप्लीट करनी है। फोर्थ सेक्शन की हम 8 लाइन कंप्लीट करेंगे। 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड हमारी कंप्लीट शुरुआत हो रही है। तो हम 1 2 3 थर्ड चेन में हम यहाँ पर क्रोशिया निकालेंगे। सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया, 1 स्लिप स्टिच। तो इस तरह से हमारे ये रो हमें कंप्लीट करनी है। 8 कॉलम बनाने हैं। 8 मतलब हमें रो कंप्लीट करनी है। 1 रो, 2 रो, 3 4 5 6 7 8 रो हमें ये कंप्लीट करनी है। इसी तरह से 8 रो हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। ये फोर्थ कॉलम की 8 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको ज्वाइंट कर दिया है। सिंगल चेन लेंगे और अब हमें यहाँ पर क्रोशिया बढ़ाना है, इसलिए हम सेकंड चेन में यहाँ पर
क्रोशिया निकालेंगे। सेकंड चेन में क्रोशिया सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशिया और 1 स्लिप स्टिच। ये हमारा 5th सेक्शन है। 7 सिंगल क्रोशिया और 1 स्लिप स्टिच। अब टर्न करेंगे तो फिर से हम फर्स्ट 1 स्लिप स्टिच लेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया एंड 7 सिंगल क्रोशिया। 7 सिंगल क्रोशिया और 1 स्लिप स्टिच। देखिए इसमें हमने 2 रो हमने एक में जॉइंट किया है, यहाँ पर हमारी 1 रो है। नेक्स्ट में हम 2 रो जॉइंट करेंगे, यानी एक ये वाली और एक और रो बनाएंगे, उसको जॉइंट करेंगे। तो ये हमारे 5th सेक्शन का हमारा ये रो है फर्स्ट। तो हम ये वाली पिन निकाल कर मार्कर हम यहाँ से निकाल कर यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो है। इसमें हमें इस सेक्शन में हमें 9 रो बनानी है। तो ये फर्स्ट रो है। जिस तरह से हमने ये रो बनाई है इस तरह से हमें यहाँ से काउंट करते हुए 9 रो बना लेनी है। तो 9 रो बनाने के लिए हम यहाँ पर सिंगल चेन लेंगे और अब हमें सेकंड में नहीं देना है, थर्ड में लेना है। थर्ड चेन में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब सब जब भी हम बनाएंगे वो थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया लेंगे जब तक हमारे 9 रोज नहीं बन जाती तब तक। तो 9 रोज तक हम थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 स्लिप स्टिच, चेन, स्लिप स्टिच, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमारी 9 रोज कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक चेन लेंगे। अब हम यहाँ पर सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाएंगे। यहाँ पर इंक्रीज करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो सेकंड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 5 6 7 8 एंड 1 स्लिप स्टिच, चेन 1, टर्न करेंगे। सेकेंड चेन में स्लिप स्टिच, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 6 7 एंड 8 सिंगल क्रोशिया, 1 स्लिप स्टिच। यहाँ पर हमने डबल ली रो एक में से ली है, यहाँ पे हमने सिंगल जॉइंट की है। अब यहाँ पर हम डबल जॉइंट करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने एक सिंगल रो हमारी जॉइंट हो गई है। अब हमारी जो फर्स्ट रो है उसमें हम ये मार्कर लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारे 6 सेक्शन है, हमारा स्टार्ट हो गया है। 6 सेक्शन की हमारी फर्स्ट रो हमारी बन चुकी है। तो 6 सेक्शन में हमको बनानी है 11 रोज। तो हम यहाँ पर इस तरह से 11 रोज बना लेंगे। 1 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में क्रोशिया निकालेंगे, इसलिए चेन 1 1 2 और 3। अब सभी रो में हमें थर्ड चेन में ही क्रोशिया निकालना है। तो इस तरह से हम ये पूरी 11 कॉलम हम इसके 11 रो हम कंप्लीट कर लेंगे। आप कॉलम भी इनको बोल सकते हैं। तो 11 जो रो है वो इस तरह की हम टोटल यहाँ पर 11 रो कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिए 6 सेक्शन की 11 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 6वें सेक्शन की हमारी 11 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें 7 सेक्शन हमारा शुरू होगा। तो 7 सेक्शन में हमें 12 रो बनानी है। 12 रो हमें 7 सेक्शन में बनानी है। तो स्टार्टिंग हम यहाँ एक चेन ले लेते हैं, इसको टर्न करेंगे और देखिए 1 2 3 थर्ड, पहले हम थर्ड चेन में ले रहे थे, अब हम यहाँ पर एक इंक्रीज करेंगे चेन, तो इसलिए सेकंड चेन में लेंगे। सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल क्रोशिया और 1 स्लिप स्टिच। अब हम इसको सिंगल चेन लेंगे, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 and 9। यहाँ पर हम इसको, यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने सिंगल जॉइंट किए, यहाँ हमने डबल जॉइंट किए रो। सिंगल रो ये है, डबल रो एक में 2 बार। अब यहाँ हम जॉइंट करेंगे तो हम एक सिंगल चेन सिंगल रो हमारी यहाँ पर जॉइंट होगी। नेक्स्ट जो रो होगी हमारी, 2 रो हमें एक में ही जॉइंट करनी है। तो इसको हम पलट लेंगे, एक चेन लेंगे, टर्न करने के बाद फर्स्ट सेकंड में नहीं डालेंगे, हम थर्ड में डालेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरी चेन में अब हमें 12 रो बनानी है। सेम यही रिपीट करना है, 12 रो कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। 12 जो लाइन है वो मैंने कंप्लीट कर लेती हूँ। और मार्कर को यहाँ से निकाल कर हम फर्स्ट रो में लगा देंगे। ठीक है, इस रो में हम लगा देंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है, यहाँ हमने कॉलम बढ़ाया था, तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई। अब हम 12 रो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में हमारा ये जो स्लिप स्टिच है, यहाँ से भी स्लिप स्टिच आएगा, जब वापस आएंगे तब भी स्लिप स्टिच ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे 12 रो हमारी बन चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर लाके हमने इसको ज्वाइंट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद ये हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इस मार्कर को हम निकाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ इसको टर्न करेंगे और फर्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। आप बैक साइड से टर्न कर सकते हैं इस तरह से। फर्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, फर्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, सेकंड चेन में भी हम टोटल सिंगल क्रोशिया लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों चेन में से लेना है, पूरी चेन में से हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया लेंगे। लास्ट वाला हम देखिए, लास्ट में थोड़ा टाइट जाएगा, तो इसको भी हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। लास्ट वाले हम सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच लेंगे। यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पर 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4, इस तरह से हम 4 चेन लेंगे। एक चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे 5। 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4, 4 टाइम हम इसको धागे को लपेट देंगे। अपने धागे पर, अपने क्रोशिया पर इसको इस तरह से 4 टाइम लपेटेंगे इसको, धागे को।
और जहाँ से हमने इसको लिया था वहीं पर हम एक बार इसको क्रोशिया को निकालेंगे इस जगह से। 1 टाइम, 2 टाइम, धागा ख़त्म हो गया, मैं दूसरा धागा ज्वाइंट कर लेती हूँ। 3 टाइम, 4। इस तरह से करने के बाद इसको हम एक बार इस तरह से ले लेंगे। इस तरह से हम जब ले लेंगे इसको, तो अब हमें क्या करना है, इधर की साइड वाले हिस्से में से हम यहाँ सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, 6। जितने सिंगल क्रोशिया आपके इसमें आते हैं आप उतने ले लें। तो यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से ऐसे। तो ये हमारा हुक बन जाएगा हैंगिंग के लिए। अब हमें क्या करना है, हर 2 रो के बीच में जो जगह है वहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। इन दोनों के बीच में जो जगह है वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लेना है, तो बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं लेना है। इस तरह से नॉर्मल सिंगल क्रोशिया आपको लेना है। हर एक रो में से बीचों बीच में से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम क्रोशिया लेंगे और सिंगल क्रोशिया करते हुए इसको हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक आएंगे। देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं लास्ट में। तो देखिए शेप इसका आ गया है अच्छा सा, और हम लास्ट में आकर इसको इस वाली जगह पर हम इसको जॉइंट कर देंगे। एक बार और सिंगल क्रोशिया ले लेंगे तो ये हमारा यहाँ जॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हम ये जो हिस्सा है इसको हम निकाल देंगे। काफ़ी लंबा हमें निकालना है ये धागा। और यहाँ से हम कट कर देंगे। ये धागा हम कट कर देंगे। ये हमने लंबा इसलिए निकाला है क्योंकि अब हमें यहाँ पर इसको इस तरह से, इस रो को हमें यहाँ पर सुई से हमें यहाँ पर सिलना है। तो वो मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से सिलना है। देखिए कितना प्यारा इसका भी शेप आ चुका है, और भी प्यारा शेप तब आएगा जब आप इसको यहाँ से सिल देंगे। तो कैसे सिलना है, इसके लिए हम बड़ी सुई का यूज़ करेंगे इस तरह से। तो लगभग आप 2.5 मीटर ये धागा आप निकाल के रखें और इसमें बड़ी सुई डाल दें। तो देखिए मैंने यहाँ पर सुई में धागा डाल दिया है। अब हमें किस तरह से सिलना है, देखिए यहाँ पर जो क्रोशिया बना हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम इस तरह से सिलेंगे। ये हमारी चेन बन जाएगी। फिर हम इसमें डालेंगे दोबारा सुई और नेक्स्ट वाली रो में से इस तरह से निकालेंगे। जहाँ पर जगह बनी हुई है वहाँ से आप इसको निकालते जाइए। तो इस तरह से इसको हम थोड़ा सा इसको टाइट रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। इसी में से लेंगे और नेक्स्ट वाले में हम इस तरह से निकालेंगे। जहाँ पर हमारे डबल रो है वहाँ पर दोनों में से हम सिंगल सिंगल निकालेंगे। देखिए ये डबल रो है हमारी, लेकिन एक में से 2 बार निकली हुई है, तो इसमें हम इस तरह से लेंगे। दोनों ही रो में से हम अलग अलग चेन बनाएंगे इस तरह से। सुई से भी हम जो बना रहे हैं तो चेन जैसा ही बन रहा है। ये चेन स्टिच है, चेन स्टिच ही बनाना है सभी पूरे शेल में। आप चेन स्टिच से यहाँ से लेकर और लास्ट में आपका जहाँ ख़त्म होता है यहाँ तक आप इसको बना लीजिए। यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर टोटल हमने सिलाई कर ली है। यहाँ पर इसको ज्वाइंट करना है। अब हम यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे, इस तरह से नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद इसको अंदर की साइड से इस तरह से बाहर निकाल दें।
तो इस तरह से हम इसको बाहर निकाल देंगे और कट कर देंगे। और इसको हम यहाँ से हम इसको कट करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये रेडी हो जाता है, बहुत ही प्यारा सा सी शेल। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ऐसे ही प्यारे प्यारे क्राफ्ट के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए।